राधे राधे सभी को। तो चलिए आज आपको भगवान के भोग के लिए बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी शेयर करता हूँ जो है हमारे पॉकेट समोसा की। जी हाँ, तो आज हम पॉकेट समोसा बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आलू की फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने आपका जीरा पाउडर लिया है आपका। इसके अलावा मैंने आपका गरम मसाला लिया है। इसके साथ मैंने आपका कश्मीरी लाल मिर्च ली थी आपका। फिर मैंने इसमें धनिया पाउडर भी लिया था, कसूरी मेथी भी ली थी, और ये लगभग मैंने आपसे 1 से 2 टेबल स्पून के लगभग आपके मसाले लिए हैं। कसूरी मेथी मैंने आपकी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ली है, जो आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ही मैंने आपके आलू उबाल लिए थे और मटर भी एक साथ, जो मैंने आपके 6 से 7 पीसेस आलू के लिए थे, और मटर मैंने लगभग आपके 100 ग्राम के लगभग आपके मटर लिए थे। तो ये आप सारे इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं जो मैं आपके पॉकेट समोसा में आज यूज़ करने वाला हूँ। तो अब इन इंग्रेडिएंट्स के बाद मैंने आपको ये आलू मैश कर दिखाए हैं, जो मैंने मैशर की हेल्प से आपके मैश किए हैं पर्टिकुलरली। तो इन सारे आलूओं को अच्छे से मैश किया है मैंने अपने मैशर की हेल्प से। और ये आलू आपके कंप्लीटली अच्छे से आपको, ताकि आपकी थोड़ी सी भी लम्स ना रह जाएं, इनको जब तक आपको अच्छे से क्या करना है, मैश करना है। इसके बाद क्या था, अब हमको कढ़ाई गरम करनी थी। तो मैंने उसके लिए सबसे पहले गैस ऑन कर दी। गैस ऑन करने के बाद जैसे ही हमारी कढ़ाई थोड़ी गर्म हो गई, उसके बाद मैंने उसमें आपका सरसों का तेल ऐड ऑन किया, जो घर का प्रिपेयर्ड ऑयल था हमारा। उसके साथ ही अब जब तेल आपका अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैंने उसको चेक भी कर लिया था। जिस तरीके से मैं और वीडियो में भी चेक करके दिखाता हूँ, उसी तरीके से सेम तरीके से मैंने आपका ये तेल आपका अच्छे से गर्म हो गया था, ये चेक कर लिया था। इसको चेक करने के बाद अब इसमें बारी थी आपका मसाले ऐड ऑन करने की। तो सबसे पहले जो हमारा जीरा पाउडर लिया था हमने, उसको मैंने उसमें आपका ऐड ऑन किया तेल में। इसके बाद मैंने इसमें आपका धनिया पाउडर भी मिलाया, जो मैंने आपका 2 से 3 टेबल स्पून लिया था। इसी के साथ फिर मैंने इसमें आपकी कश्मीरी लाल मिर्च मिलाई, जो लगभग आपकी 1 से 1.5 टेबल स्पून के लगभग थी आपकी। और फिर थोड़ी देर 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम गैस पे इनको अच्छे से क्या करा, आपका पकने दिया। उसके बाद जो हमारे आलू थे, उनको जो हमने मैश करे हुए जो हमारे आलू थे, उनको मैंने बाउल की हेल्प से ट्रांसफ़र किया, और अपना कढ़ाई में मैंने धीरे धीरे करके सारे आलू क्या कर लिए, उसमें ऐड ऑन कर लिए। सारे आलू ऐड ऑन करने के बाद अब इसमें बारी थी आपको इनको अच्छे से मिक्स करने की। तो कढ़ाई काफ़ी गर्म हो गई थी, तो मैंने उसको एक कपड़े की हेल्प से पकड़ा, और स्पैचुला की हेल्प से जो भी हमारे मसाले थे, जो भी हमने अभी गर्म किए थे, अच्छे से फ्राई किए थे, उनको आलू के साथ प्रॉपर तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसमें कुछ और मसालों को ऐड ऑन करने की ज़रूरत थी। जैसे मैंने इसमें आपका 1 टेबल स्पून आपका सफ़ेद नमक लिया है, वाइट सॉल्ट लिया है। इसके साथ ही मैंने आपका 1.5 टेबल स्पून इसमें काला नमक दिया है, क्योंकि काले नमक से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है समोसे की फिलिंग में। तो मैंने आपका 1.5 टेबल स्पून इसमें आपका काला नमक लिया है। इसी के साथ मैंने अब इसमें आपका जो गरम मसाला लिया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, उसको भी मैंने इसी में ऐड ऑन कर लिया। इसी के साथ जो हमने कसूरी मेथी ली थी, कसूरी मेथी भी हमने इसमें ऐड ऑन कर ली, और अब बारी थी इनको अच्छे से मिक्स करने की। तो जो हमारा आलू का मिक्सचर था, वो अच्छे से मिक्स किया मैंने, लगभग 1 से 1.5 मिनट मेरे को लगी थी इनको अच्छे से मिक्स करने में। और फाइनली जो आपकी आलू की फिलिंग थी, वो हो गई थी तैयार। और आप देख भी सकते हैं कि कितनी टेम्पटिंग फिलिंग है हमारी, जो हम आपकी बनकर तैयार हुई है। इसकी रंगत, इसकी जो खुशबू थी, वो वाकई में बहुत लाजवाब थी, और साथ ही में जो इसका गरम मसाले की वजह से जो टेक्सचर और जो कलर आया था, वो वाकई में बहुत ही अच्छा था। तो फिर एक बाउल की हेल्प से मैंने इसको दोबारा से ट्रांसफ़र कर लिया था आपके बाउल में ही, और फिर थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए मैंने आपका सेपरेटली इसको रख दिया था। तो हमारा जो आलू का मिक्सचर था, जो हमारा बनकर एक तरीके से जो हमारे आलू के मसाला जो था, वो फाइनली आपका बनकर हो गया था तैयार। और तैयार होने के बाद मैंने जैसा भी आपको बताया, इसको सेपरेटली मैंने थोड़ा स्प्रेड आउट कर दिया था, और एक प्लेट की हेल्प से ढककर मैंने आपका ये साइड में रख दिया था। तो अब क्या था, अब बारी थी हमारा डो प्रिपेयर करने की। तो सबसे पहले मैंने डो प्रिपेयर करने के लिए आपका एक बाउल लिया। उसके अलावा मैंने आपको दिखाया कि मैंने कौन कौन से आटे लिए हैं इसमें आपके। तो मैंने मैदा लिया है इसमें 1 कप आपका, हाफ कप लगभग मैंने इसमें आपका सूजी लिया है, और 1 कप ही मैंने आपका व्हीट फ्लावर, या फिर हम जैसे हम बोलते हैं गेहूं का आटा, वो लिया है। इसी के साथ मैंने इसमें आपका अजवाइन भी लिया था, और मैंने आपका बॉइल्ड वाटर भी लिया था, गुनगुना पानी लगभग आपका हाफ कप, क्योंकि हमारा जो आटा है वो जब अच्छे से गुदेगा तो आपका बहुत ही अच्छे आपके समोसे खिलकर आएंगे। तो अब मैंने उसी बाउल में आपके तीनों आटों को मिला लिया था, और हाथ की हेल्प से इस तरीके से क्रश करके आपकी जो भी अजवाइन थी हमारी, वो मैंने इसमें ऐड ऑन कर ली थी, जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसी के साथ मैंने आपका 1 पिंच आपका टेबल सॉल्ट इसमें ऐड ऑन किया था, और साथ ही में मैंने आपका लगभग 2 से 3 टेबल स्पून आपका ये रिफाइंड ऑयल मैंने ऐड ऑन किया था, ताकि आपका जो डो है वो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा तैयार हो। अब मम्मी आ गई थी, तो मम्मी ने बोला कि चल मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ, तो मम्मी ने भी काफ़ी हेल्प करी, जैसे उन्होंने डो उन्हीं ने प्रिपेयर किया।
तो डो अच्छे से लग गया था, हमारा रेडी हो गया था। 2 से 3 मिनट लगे थे इस पर्टिकुलर डो को प्रिपेयर करने में। फिर डो जैसे ही प्रिपेयर हुआ तो उसके बाद मम्मी ने छोटे छोटे लोई आपके बना लिए थे इसके आटे के, और इस तरीके से हमारे लगभग 15 से 20 जो पॉकेट समोसे थे वो आपका इसी पर्टिकुलर डो में आपके तैयार हो गए थे। तो इसके बाद अब बारी थी इन लोइयों को प्रिपेयर करने की, मतलब इनको अच्छे से बेलने की। तो बेलन की हेल्प से मम्मी ने आपका ये पर्टिकुलर लोइयों को अच्छे से बेला। इस तरीके से आपको लगभग पूरी से थोड़ा बड़ा साइज़ रखना है और रोटी से छोटा, तो इस तरीके के साइज़ आपको बनाने हैं पॉकेट समोसा के लिए। तो इस तरीके से मम्मी ने बहुत ही पतली पतली जो आपकी ये पूड़ियाँ हैं या फिर जो आपकी लोई हैं वो उनको अच्छे से बेल लिया था। फिर इस तरीके से हमने इसे बीच में से कट कर लिया था। बीच में से कट करने के बाद अब जो टेक्निक है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप समोसे को करेंगे फोल्ड। तो ये पहला पीस हमारा बनकर तैयार हो गया था। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ कि किस तरीके से मैंने फोल्ड किया था। तो सबसे पहले हमको इन कॉर्नर्स की हेल्प से इनको फोल्ड करना है। मैंने इन पे पानी भी अप्लाई किया था और फिर मैं इसमें अपनी जो आलू की फिलिंग है उसको ऐड ऑन करूँगा और दोनों साइड से इसको अच्छे से हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, और फाइनली जो हमारे समोसे की शेप है वो बनकर हो जाएगी तैयार। और वाकई में बहुत ही सुंदर ये आपके समोसे लग रहे थे। सुंदर इन द सेंस मतलब इनकी जो शेप है वो बहुत ही पॉकेट साइज थी, बहुत ही छोटी थी, इस वजह से इसका नाम पड़ा है पॉकेट समोसा। तो इसी तरीके से हमको इसमें पानी अप्लाई करना है जो मैंने आपको दिखाया भी है, ताकि जो हमारे समोसे हैं वो अच्छे से बाइंड हो जाएं, वो ना फैलें आपके। और इस तरीके से हमको उनको एंड में सील पैक कर देना है, मतलब प्रॉपर तरीके से पैक कर देने हैं आपके समोसे। तो जो हमारे समोसे थे वो एकदम से आपके तैयार हो गए थे पकने के लिए तेल में। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया है कि मैंने इतने सारे समोसे आपके सेम साइज़ के बनाए थे डो की हेल्प से। अब बारी थी कढ़ाई गरम करने की दोबारा से, क्योंकि अब हमें समोसे क्या करने थे, आपके सेकने थे। तो कढ़ाई गरम हो गई थी अच्छे से, और साथ ही मैंने इसमें आपका लगभग 1 से 2 बाउल, लगभग जो छोटी कटोरी थी उसके मेज़रमेंट के हिसाब से आपका इसमें ऑयल ऐड ऑन कर दिया था, मस्टर्ड ऑयल। और जैसे ही तेल गरम हो गया तो उसमें 1 बाय 1 करके आपके समोसे भी उसमें मैंने ऐड ऑन कर दिए थे। तो समोसे बहुत अच्छे तरीके से आपको फ्राई करने हैं, मीडियम आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है क्योंकि वो आपके अंदर से फिर कच्चे रह जाएंगे। तो लगभग आपको मीडियम आंच पे इनको अच्छे से पकाना है, 2 से 4 मिनट आपको लगेंगी इनको पकाने में अच्छे से। तो 1 बाय 1 करके मैंने सारे समोसे ऐड ऑन कर दिए, इनको दोनों तरफ से फ्राई कर लिया था स्पैचुला की हेल्प से। और ये आपको जब तक फ्राई करने हैं जब तक कि आपके गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो हमारे समोसे कुछ देर बाद आपके लगभग 4 मिनट बाद आपके गोल्डन ब्राउन होकर तैयार हो गए थे। इनका साइज़ भी बहुत यूनिक था, क्योंकि जनरली जब हम मार्केट में लेने जाते हैं तो बहुत इससे बड़ा साइज़ रहता है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं बट हाँ इनसे बड़ा रहता है। और जैसा हमारा डिश का नेम है पॉकेट समोसा, जो बहुत ही सात्विक भी हैं, हमारे भगवान के भोग के लिए एकदम अच्छे भी हैं। तो ये हमारे सारे समोसे बनकर हो गए थे तैयार। तो जैसे ही सारे समोसे बनकर तैयार हुए मैंने उनको एक प्लेट की हेल्प से अलग निकाल लिया, और उनको प्लेट में निकालने के बाद फिर मैंने अपने भगवान की भोग की थाली कर ली थी तैयार। तो आज हम अपने कान्हा जी का भोग लगाने वाले थे इन्हीं पॉकेट समोसों की हेल्प से। तो समोसे हमारे बहुत ही क्रिस्पी थे, जो हमारा रवा था, जो हमारा सूजी था, उसकी वजह से हमारे जो समोसे थे बहुत ही टेम्पटिंग बने थे, बहुत ही क्रिस्पी बने थे, जो आप प्लेट में देख भी रहे हैं कितना अच्छा साइज़ आया है इनका। और मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया भी है कि किस तरीके से इनकी क्रिस्पीनेस मैंने आपको एक बार दिखाया भी है ऑडियो की हेल्प से, कि आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हमारे जो समोसे हैं वो पर्टिकुलरली बने हैं। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि आपको इसी तरीके की वीडियो में क्या क्या देखना है। तो राधे राधे सभी को, जय श्री राधे।